इंसानी तारीख के चंद सबसे बड़े सवालात में एक सवाल है इख्तियार इरादा, यानी फ्री विल का। ये आखिर है क्या? अक्सर लोग इसे एक ऐसी ताकत समझते हैं जो हमारी तकदीर बनाती है, लेकिन क्या ये हमेशा से मौजूद थी? चलें आज इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इख्तियार, ये फ्री विल आखिर मिला किसको, और कौन था वो पहला जिसे इंतखाब की ये जबरदस्त ताकत दी गई? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, इसकी जड़ें फ़लसफ़े और मज़हब की गहराइयों तक जाती हैं। तो चलें अपनी इस तहकीक के पहले कदम के तौर पर ये समझते हैं कि आखिर ये इख्तियार इरादा या फ्री विल है क्या चीज़। देखें, इख्तियार का मतलब सिर्फ कोई काम करना नहीं है। ये तो शऊर, नीयत और इंतखाब, इन तीन चीज़ों का मजमुआ है। ये हवा के चलने या दरख्त के बढ़ने जैसा नहीं है कि बस हो रहा है। नहीं, बल्कि ये अच्छे और बुरे में फ़र्क करके सोच समझकर फैसला करने की सलाहियत है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए कि इख्तियार है क्या, तो फिर चलें वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और तख्लीक की तरतीब में उस पहली मखलूक को तलाश करते हैं जिससे ये ताकत सौंपी गई। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब हम इसकी खोज में निकलते हैं तो इख्तियार का सबसे पहला सबूत जिन्नात की तख्लीक में नज़र आता है। तो हमारी इस तहकीक का पहला सुरा जिन्नात से जुड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है कि जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया गया था। ये टाइमलाइन यानी तख्लीक की ये तरतीब इस राज को खोलने के लिए सबसे अहम कड़ी है। और फिर हमारे सामने आता है वो फैसला कौन सबूत, इब्लीस, जो कि जिन्नात में से था। उसका अल्लाह के हुक्म के बावजूद सजदा करने से इनकार कर देना, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये इख्तियार इरादे का पहला खुला ऐलान था। तो इस इनकार का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि इसके पास इंतखाब की आज़ादी थी। वो हुक्म मान भी सकता था और नाफरमानी भी कर सकता था। ये एक शऊरी फैसला था, कोई मजबूरी नहीं। और बस इसी एक वाक़े से हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि इख्तियार इरादा सबसे पहले जिन्नात को मिला। तो ये तो साबित हो गया कि जिन्नात पहले थे, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं कि इख्तियार का ये दायरा बाकी मखलूक़ात में किस तरह तकसीम हुआ है। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये इख्तियार का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। एक तरफ हैं फरिश्ते जिनके पास सिर्फ और सिर्फ इताअत है, नाफरमानी की सलाहियत ही नहीं। फिर आते हैं जिन्नात जिनके पास इंतखाब भी है और नाफरमानी की सलाहियत भी। और आखिर में है इंसान जिन्हें अक्ल और शऊर के साथ मुकम्मल इख्तियार और जिम्मेदारी दी गई। जबकि हैवानात का मामला अलग है, उनके पास अपनी फितरत के मुताबिक बहुत महदूद इख्तियार है। इस स्पेक्ट्रम को समझने के बाद अब हम आते हैं इस कायनाती कहानी के सबसे अहम किरदार की तरफ, यानी इंसान की तरफ। आइए देखते हैं कि इंसान का इम्तिहान आखिर है क्या। इंसान को इख्तियार इरादा का कामिल मजहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अक़ल, जज्बात और इखलाकी शऊर जैसी सलाहियतों से नवाजा गया है। और जानते हैं, इसीलिए इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया गया, किसी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन यहीं पर वो एक पुराना सवाल ज़हन में आता है जो हमेशा इस बहस में सामने आता है कि अगर हमारे पास फ्री विल है तो फिर तकदीर क्या चीज़ है? क्या ये दोनों एक दूसरे से टकराती नहीं? नहीं, ये तसव्वुरात एक दूसरे के ज़िद नहीं हैं। असल में तकदीर अल्लाह का इल्म है। वो अपने इल्म की बुनियाद पर पहले से जानता है कि हम अपने इख्तियार से क्या इंतखाब करेंगे। उसका इल्म हमें किसी काम पर मजबूर नहीं करता। और इस बात को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी जाती है। ये बिल्कुल एक उस्ताद की तरह है जो अपने तजुर्बे से जानता है कि कौन सा तालिब इल्म इम्तिहान में फेल हो जाएगा, लेकिन वो उस्ताद उसे फेल होने पर मजबूर नहीं करता। तालिब इल्म अपने अमल की वजह से खुद फेल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इख्तियार, ये फ्री विल एक दो धारी तलवार है। यही वो चीज़ है जो इंसान को अपने अच्छे फैसलों से फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम दिला सकती है, और यही इख्तियार है जो उसे बदतरीन गिरावट में भी धकेल सकता है। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसका इनाम और सज़ा दोनों ही बहुत बड़े हैं। तो चलें अब इस सारी तहकीक को समेटते हैं और इसके सबसे ताकतवर नतीजे पर आते हैं। एक ऐसा नतीजा जो शायद हमारे इब्तिदाई सवाल को देखने का अंदाज ही बदल दे। और वो नतीजा ये है कि फ्री विल दरअसल कोई ताकत नहीं जिसे हम इस्तेमाल करें, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है जिसका हम सबको जवाब देना है। एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि इंसान महज एक खुश्ती नहीं, बल्कि एक फैसला है। हर लम्हा, हर इंतखाब के साथ वो या तो खुद को बना रहा है या बिगाड़ रहा है। हमारे फैसले ही हमारी हकीकत की तश्कील करते हैं। तो आखिर में इस सारी गुफ्तगू के बाद शायद असल सवाल ये नहीं है कि फ्री विल किसे मिली, बल्कि असल सवाल ये है, हमें जो ये इख्तियार मिला है,
हम उसके साथ कर क्या रहे हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।